वाणी उत्सव का प्रोग्राम हो रहा है 29 व 30 मार्च को, जो कल दोपहर 2 बजे से शुरुआत होगी और कल रात को और परसों दिन को। ये दान सिंह जी थे भजन गायक कलाकार, उनकी स्मृति में हर साल होता है और इस साल भी कल से शुरुआत हो रही है। इसमें लगभग 500 से 600 कलाकार आ रहे हैं, अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे और ये कलाकार अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो भजनों का क्रेज है लोगों में बहुत अच्छा है कि वाणी उत्सव का, और साथ ही जो वीणा पे भजन गाते हैं इसके साथ साथ में जो हरजस गायन करती है जो हमारी बहनें, उनका भी है, जिसमें 500 से ज़्यादा बहनें हमारी भाग ले रही हैं। क्योंकि जो हरजस गाए जाते हैं वो सिर्फ गांव में ढाणी में अपने आंगन में बैठ के समूह में गाए जाते हैं, लेकिन कभी इस तरीके का मंच नहीं मिला। तो इस बार हमने वाणी उत्सव के साथ साथ में हरजस उत्सव भी रखा है, जिसमें हमारी बहनों को भी मौका मिले और ये जो परंपरागत वाणियाँ जो गाई जाती थी वीणा पे, तो ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो इनको आगे बढ़ाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से पहले जागरण होती थी, रात को 7 बजे से शुरुआत होती थी, गणेश वंदना, फिर गुरु महिमा, जैसे जैसे रात ढलती थी वैसे वैसे वाणियाँ गाई जाती थी। सुबह हेलियाँ, प्रभातियाँ और सुबह आरती करके होती थी, लेकिन वो चीज़ें लुप्त होती जा रही है। तो अभी आप देख रहे हैं जिस तरीके से वीणा पे जो भजन कर रहे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े युवा भी है जो पढ़ाई के साथ साथ में भजन सीख रहे हैं। आपने सुना होगा सुरेश जानी करके, तो वो इस तरीके से युवाओं में क्रेज आ रहा है कि हम भी भजन करेंगे, हमें भी अच्छा मंच मिलेगा। और जो बुजुर्ग लोग हैं, 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, वो भी अपनी अपनी वाणियों की प्रस्तुति देने में हमेशा अव्वल रहते हैं। और जो वाणी से प्रेम करते हैं उनको कभी मतलब ये नहीं लगता कि अब हमारी उम्र हो गई, क्योंकि गायकी में कोई उम्र नहीं होती है और हमेशा उत्साह के साथ भाग लेते हैं और इस बार भी ले रहे हैं। तो ऐसे ये प्रोग्राम हो रहा है और इसमें हम सभी को इनवाइट करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में आएँ, भजनों को सुने, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि हमें भजन समझ में नहीं आएंगे, लेकिन इस बार जो भजन गाए जाएंगे उनके शब्दों का सार भी साथ साथ में होगा। उसका जो भजन गाए जाएंगे उनको वापस बोल के शब्दों को समझाया भी जाएगा कि इस भजन में ये शब्द थे। और इस वाणी उत्सव से पहले हमारी शुरुआत हमने बाकासुर रण से की है, क्योंकि जो बाकासुर रण है उसको भी आगे आने वाले टाइम में पर्यटन के तौर पे और भी आगे मतलब अच्छा हो। तो इस तरीके से, और साथ साथ में बाकासुर के पास में गिड़ा गांव में जो भजन प्रेमी हैं उनके बीच में भी बहुत भव्य आयोजन हुआ और जो लोगों में उत्साह और क्रेज देखने को मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया है। जो वीणा आप देख रहे हैं आज इतनी संख्या में, जब हम गिड़ा गांव में गए तो हम लोगों ने बोला कि हमने कभी एक वीणा तो देखा, लेकिन इतने सारे वीणे नहीं देखे, क्योंकि ये जो कला थी ये भी लुप्त हो रही है और वीणा बनाने वाले लोग हैं वो भी कम हो गए थे। तो जो वीणा बनाने वाले हैं उनको भी रोजगार मिल रहा है और साथ ही जो हमारी गायकी है इसको भी बढ़ावा मिल रहा है, आगे मंच मिल रहा है। क्योंकि जो वीणा बनाने वाले हैं ये हमारे जोधपुर के पास में केतु गांव से हैं और लगभग हम 5 लाख का वीणा अभी कलाकारों को भेंट करेंगे। कोई खरीद नहीं पा रहे हैं लेकिन वो भजन गाना चाहते हैं, उनके पास में वीणा नहीं है, तो उन लोगों को वीणा भेंट किया जाएगा। और साथ ही इस प्रोग्राम में अलग अलग कैटेगरी में 5 पुरस्कार रखा गया है, जिसमें 1.5 लाख से की राशि है और साथ ही 5 लाख के वीणे हैं। और पहले जो प्रोग्राम हुए थे उनमें जो भजनी वहाँ पे अपनी प्रस्तुतियाँ देने गए थे उनका भी चयन हुआ, तो उनके लिए भी 2 लाख की राशि इसमें जो पुरस्कार के तौर पे दी जाएगी। तो इस तरीके का ये प्रोग्राम है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोग्राम में आए, भजन सुने, आनंद लें और इस प्रोग्राम को भव्य बनाएं। इस कार्यक्रम में कोई गेस्ट भी आने वाला है बाहर से, क्या कुछ रहेगा? देखिए, इनविटेशन तो हमने सबको भेजा है और जिनको भजनों से प्रेम है वो लोग जरूर आएंगे, हमें ये आशा है।